सिर्फ यही अपील है सीमा, अगर मेरी बात सुनती हो तो भाई देखो, एक हस्बैंड के नाते को मान ले, ठीक है, पर मैं आज भी तेरे खातर 100 का 100 वही हूँ। अगर तू सब कुछ भूल के अपने बच्चों के पास आना चाहिए तो मैं तेरे को रखने के लिए आगे हूँ, चाहे तेरी फैमिली माने या ना माने, मेरी फैमिली माने या ना माने। कानून का सहारा लेके जो इस समाज को बर्बाद करने लग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। बेशरम हो चुके हैं ऐसे लोग जो पैसे के लिए किसी का अगर घर बर्बाद होने लग रहा है तो उसको बसाने की बजाय उसको उजाड़ने लग रहे हैं। जो हमारे जो वकील जो अच्छे साथी हैं, जो अच्छाई को हमेशा जिताने की कोशिश करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा सैल्यूट करते रहेंगे। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भैया ने राम राम भाई। फिलहाल रोहतक में मौजूद हैं और एक ऐसा मामला है जिसने सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या कोई महिला इतनी गिर सकती है, क्या कोई दोस्त इतना गिर सकता है। ये हमारे साथ अशोक भाई हैं, इनकी जो पत्नी है जिसका सीमा नाम है, कई साल पहले जो इनकी शादी हुई थी, कई साल से परिवार बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। 2 इनकी छोटी छोटी फूल जैसी बेटियां हैं, एक की उम्र 4 साल है और एक की उम्र 3 साल है। इनकी जो पत्नी है वो फिलहाल घर से फरार है और मैं आपको बता दूं कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे जिसके साथ वो फरार है। ये अशोक है जो ये एक फैक्ट्री का मालिक था, यानी कि जब ये फैक्ट्री का मालिक है तो सीधे तौर पे सीमा फैक्ट्री की मालकिन हुई और जो फैक्ट्री थी वो भी उसी के नाम पे थी। पीएम ऑटोमोबाइल के नाम से इनकी एक नट बोल्ट की फैक्ट्री थी। वहां पे एक लड़का इनके पास काम करता था, तो सीधा उदाहरण हुआ कि भाई वो इनका नौकर था, फैक्ट्री में काम करता था। ये मालिक है, वो एक नौकर के तौर पे इनके पास नौकरी करता था। लेकिन जो फैक्ट्री की मालकिन इनकी पत्नी सीमा उस नौकर के साथ ही फरार हो जाती है, अपने पति को छोड़कर और अपनी 2 मासूम बेटियों को छोड़कर। पूरा मामला जब आप सुनोगे तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा हुआ है। अब इस पूरे मामले में आप ये देखना, सुनकर पूरी वीडियो लास्ट तक देखना कि इन बातों के पीछे कसूरवार कौन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून है, ये सबसे बड़ा कसूरवार है। बाकी पूरी वीडियो ने देखा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। इस पूरे मामले में आपने जो भी कसूरवार लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि जो है जो जहां तक हम वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, उच्च अधिकारियों तक, सरकार तक ये वीडियो हम पहुंचाना चाहते हैं, अगर कमेंट बॉक्स वो ओपन करें तो वहां पे उनको आपके कमेंट, आपके किए हुए कमेंट, आपकी मांग, आम आदमी की जो मांग है इस कानून को लेकर, आपके जो विचार हैं वो सरकार तक पहुंच सके। यही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर इसमें आप हमारा साथ दोगे तो शायद कल आपके साथ ऐसा ना हो, आपका परिवार ना बिखरे। पता नहीं कब किसके परिवार में किस व्यक्ति की, महिला या पुरुष की बुद्धि जो है वो खराब हो जाए। तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई और परिवार इस तरह से ना उजड़े। तो पूरी जो कहानी है वो हम अशोक से जानेंगे, कब इनकी शादी हुई थी और कैसे कैसे पूरी ये घटना हुई है। एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना और गौर करना हर बात के ऊपर। भाई राम राम। राम राम भाई। पहले तो जो दुख है जो फिलहाल वो हम आपका समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार प्रॉपर तरीके से जो आप अपनी बात पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं, जिसको लेके आपने मीडिया को बुलाया है, आप मीडिया पे आए हैं, कि मतलब हर तरफ से आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था, उसके बाद आपने मीडिया का सहारा लिया है और पब्लिक के सामने आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो बात जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से बताएं, क्या कहानी है। एक बार तो ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी। मेरी शादी हुई थी भाई 2018 में। 2018 में कौन से गांव में? झज्जर के पास फरकनगर के लगता गांव है सोंदी, बादली विधानसभा में। बादली विधानसभा में सोंदी गांव में आपकी शादी हुई थी। आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? मेरा गांव है रिंडाना धनाना, धनाना गांव में। धनाना गांव है जो इधर लाखन माजरा के पास। लाखन माजरा के पास जी। और आप रहते रोहतक में? रोहतक में जी। 2018 में मेरी शादी हुई। 2018 में शादी हुई थी। 2 आपकी बेटियां हैं। तो अभी जो आपकी पत्नी जो बाकी है घर से, वो किस तारीख को बाजी है? 22 अगस्त 2023 को। तो तब तक क्या आपके परिवार में कोई किसी प्रकार की खटबड़, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई, वो एक बार बीच शादी से लेकर और ये जो उसकी जो भागने की जो डेट है वहां तक का मैं एक बार जानना चाहूंगा, कोई बीच में कोई ऐसा मामला था आपके बीच? ऐसा कोई मामला नहीं था, दोनों फैमिली खुश थी। मेरी खुद मैरिज जब हुई थी, अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवार बिल्कुल खुश थे।
सीमा जो मेरी वाइफ है वो 6 महीने थी। 6 बहनें बिल्कुल खुश थी, सारा परिवार खुश था। खुद रोहतक में उसकी 2 बहनें रहती हैं, उनको पता है भाई मेरा नेचर कैसा था, मेरी फैमिली कैसी थी। तो 5 साढ़े 5 साल के बीच हमारे बीच ऐसी कोई एक दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन हमारे बीच कोई तू मैं हुई हो, मियाँ बीवी के बीच कोई भी मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं। इसकी खुद की गवाह उसकी फैमिली है जी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले कोई ड्रिंक वगैरह आप करते हो, कोई नशा वगैरह? देखो भाई, मेरी नॉलेज में, मेरी तो दूर की बात है, मेरी फैमिली में कोई ड्रिंक नहीं करता। बालाजी के भक्त हैं, आस पड़ोस गांव में आप तहकीकात कर सकते हो इस चीज में जी। ना मैं करता ना मेरी फैमिली करती, बीड़ी सिगरेट तक का हमारे अंदर ऐब नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने वकीलों जो काले कोट वाले होते हैं, इन्होंने इसको बड़ा चढ़ा के जो लिव इन रिलेशनशिप का वो फॉर्म बनवाया गया, उसमें लिखवा दिया गया भाई मेरे पति के अंदर नशे की बहुत बुरी लत है। अच्छा। मैंने पुलिस चौकी के अंदर भी वकीलों को आवाज लगा के बोली ये बात कि भाई आज के दिन अभी के टाइम पे आप मेडिकल करवाओ, जिस लड़के के साथ ये जा रही है उसका और मेरा, अगर मेरे अंदर 1% भी नशे की, किसी भी नशे की, मैं ये नहीं कहता भी दारू की, किसी भी नशे की अगर मेरे अंदर कोई कमी मिल जाती है, कोई परसेंटेज, तो मैं चौक के बीच में गोली खाने के लिए तैयार बैठा हूँ, जो तुम बोलोगे वो करने के लिए तैयार। उसने लिव इन रिलेशनशिप लगाया, मेरे पति के अंदर बहुत बुरी नशे की लत है, मेरे को मारता है, पीटता, घर से निकाल देता, गंदी गालियां देता है। पूरा गांव का भाई हमारी फैमिली जैसी है जैसी नहीं, पूरे गांव में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा भाई अगर मैं मारता पीटता था उसको तो अपनी फैमिली के पास जाती। उसकी फैमिली गवाह, आज तक मैंने 5 साल में उसको उंगली तक नहीं लगाई। उसकी फैमिली को ये लगता है कि भाई मेरा दामाद ठीक है, अच्छा है। तो उसने जो वकीलों ने बड़ा चढ़ा के इस चीज को दिखाया है ना, वो भी बहुत गलत दिखाया भाई, ठीक है। लेकिन मेरी और मेरी फैमिली और मेरी वाइफ जो थी उसके बीच में 5 साल से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अच्छा, जो एक बार मैं शुरू में यही जानना चाहूंगा, जो वो गई है जिस लड़के के साथ, वो कौन है, कहाँ का है, उसके बारे में एक बार बताएं प्रॉपर। वो लड़का भाई संदीप, जो लड़का जिसके साथ में मेरी वाइफ सीमा है जो भागी हुई है, संदीप जांगड़ा नाम है उसका। और ये झज्जर के पास, सॉरी अपना ये लाखन माजर के पास उसका गांव कोई बता रहे हैं, निंदाना है, पता नहीं कौन सा गांव है, मेरे को इतना नहीं पता है। लेकिन इतना पता वो 10-12 साल से यहीं पे रोहतक मिल्क प्लांट के सामने राजेंद्र नगर में किराए पे रहते थे, उसकी पूरी फैमिली। अच्छा। लगभग 10 से 12 साल से। उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसकी फैमिली में उसकी माँ है, बाप है, एक भाई है जो चोर है, नशेड़ी है, चोर है, मेरे घर में ही चोरी करता पकड़े गया था। और एक वो लड़का है, कमाने वाला सिर्फ वही था, वो भी क्या था मेरे क्या वो अनमैरिड है संदीप? अनमैरिड 18-19 साल का है सिर्फ वो। अच्छा। और मेरी वाइफ की एज है समथिंग 30 के आसपास। अच्छा जी। अच्छा, वो 18-19 साल का, 18-19 साल का है जी। तो ये संदीप है जो, ये कैसे आपके संपर्क में, मतलब आपके परिवार में आना जाना हुआ या इस कैसे क्या कुछ हुआ? संदीप जो था मैं इतना ज्यादा उसको जानता नहीं था, लेकिन एक दोस्त था मेरा पवन राजपूत, वो इसको मेरे पास लेके आया, भाई इसको काम की जरूरत है और आपको वर्कर की जरूरत है। मैंने बोला भाई ऐसा है, अगर भाई की तरह काम करना चाहे तो ये मशीनें रखी, 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें खुद चलाते थे, एक पवन चलाता था, एक संदीप चलाता था, दोनों आपस में काम करते थे। मैं जानता था सिर्फ पवन राजपूत को, उस पर विश्वास करता था, वो मेरी वाइफ को भाभी माँ बोलता था। पवन बल्कि संदीप से छोटा है। पवन क्या बोलता था भाई, अशोक भाई और सीमा भाभी मेरे माँ बाप के समान है, भाभी माँ बोलता था। तो इसी उससे मेरे संपर्क में आया था संदीप। अच्छा, वो लेके आया था भाई, गरीब लड़का है और इसको काम सिखा दो आप। तो आपने उसको काम सिखाया, फिर तो वो जो उस आपके पास रहने लग गया, काम सीखने लग गया। तो फिर सीमा के संपर्क में कैसे आया वो? भाई सीमा के बारे में देखो, मेरे को अगर पता चल जाता पहले तो मैं इससे सचेत हो जाता। लेकिन क्या हुआ भाई, मैं फैक्ट्री के मामले में, और मेरा दूसरा काम भी था भाई फोटोग्राफी का, उसके मामले में मैं कई बार बाहर जाना पड़ जाता था, फैमिली से अलग रहता था। फैमिली में कोई मेरी था नहीं, क्योंकि मैं, मेरी वाइफ और बच्चे थे, ठीक है। इसका उसने फायदा उठाया, मैं बाहर जाता पीछे से, घर में ही लगा रखी। हाँ, फैक्ट्री घर में ही लगा, घर में ही फैक्ट्री, क्योंकि कोरोना के टाइम पे पीछे से आप चले जाते, पीछे से वो रहता था घर पे। बिल्कुल, इस चीज का उसने फायदा उठाया, और इसी उससे पीछे से जो मेरी पीठ पीछे जो भी छुरे घोपे गए, वो पवन राजपूत और संदीप जानते इस बारे में। तो अभी 22 अगस्त को जब गई है वो, तो क्या मतलब सिचुएशन क्या थी, किस टाइम पे गई है, झगड़ा करके गई है या फिर पीछे से फरार हुई है, क्या कुछ वो एक बार देखो, मेरे को 1% भी किसी चीज पे विश्वास नहीं हुआ कि भाई मेरी वाइफ इतना बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि 22 अगस्त तक जिस दिन वो भागी, रात को 12-1 बजे तक मेरे साथ बातें की उसने,
अच्छे से, मतलब उसके फेस पे कोई ये नहीं भाई, भागने वाले के फेस पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है, पता चल जाता है हाव भाव से कि भाई कुछ ना कुछ कहानी होने वाली है। 12-1 बजे मैं सोया, सुबह 6 बजे मेरा रूटीन है उठने का। 6 बजे मैं उठा तो मेरे को वो मिली नहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं। मैंने ढूंढने की पूरी कोशिश की, चौकी में गया, उसके घर वालों के पास कॉल की, चौकी में मैंने गुमशुदा की तलाश कर गुमशुदा की FIR कटवाई। उसके बाद मेरे को डाउट हुआ भाई संदीप और पवन राजपूत पे, क्योंकि दोनों गायब थे। दोनों का मैंने FIR में नाम लिखवाया, तब पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने जिस एक जो रवैया अपनाया भाई खाना पूर्ति वाला कि भाई अपनी मर्जी से जारी आ जाएगी, 6-7 दिन तक मैं घूमता रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पवन राजपूत का मैंने फोन चेक किया, उसमें संदीप ने पैसे डाल रखे थे। मैंने पुलिस को बताया जी इसने, इस लड़के ने इसके पास पैसे डाल रखे हैं, इसको पता है कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन उसको पुलिस ने बुलाया। ये मामला कहाँ पे दर्ज करवाया आपने? सदर थाना रोहतक चौकी, सदर थाना रोहतक। हाँ, ये अपने सुप्रा चौक पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई 12 दिन तक मैंने पूरी कोशिश की, मैं डिप्रेशन में चले गया था, घर से भी चले गया था, मैं घर से बिना बताए मैं गायब हो गया था, जिसमें गुमशुदा की वीडियो भी बनाई गई थी, ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर डिप्रेशन इतना हो गया था भाई, ना मेरी पुलिस में कोई सुनवाई हो रही थी, ना मेरी फैमिली मतलब मेरे को इस तरह से सपोर्ट कर रही थी कोई भी, दोनों तरफ से, ना मेरे ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे थे, ना कोई। और परिवार से अलग रहते थे जी, क्योंकि फैमिली में क्या था, मेरी वाइफ की और आपस में आपको पता है 2-2, 3-3 भाइयों की शादी हो जाती है जब आपस में हो जाती है थोड़ी, इस देवरानी जेठानी की वो बनती नहीं थी, इसलिए आप अपने बच्चों को लेके अलग रहते, क्योंकि घर में राड़ ना हो, लड़ाई ना हो, इस वजह से मैं नॉर्मल है, तो होता है इस उससे। तो क्या हुआ कि भाई 12 दिन बाद उसकी माँ, संदीप की माँ पैसे डलवाती पकड़ी गई। मैंने वीडियो देखी उसकी, कोई मैंने डिटेल निकलवाई बैंक से, संदीप जांगड़ा जो था लड़का, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवाई। उसमें नितिन नाम का कोई मनी ट्रांसफर वाला था, उन्हीं की गली का जहाँ पे वो संदीप जांगड़ा रहता था, उसके फोन पे नंबर से उसने पैसे डाल रखे थे 2,000-3,000 रुपए। तो मैंने नितिन जांगड़ा का नंबर निकाल के कॉल की, भाई आपने 3,000 रुपए डाले हैं 30 अगस्त को, ये किस से पूछ के डाले हैं और आपको पता होगा कहाँ है कहाँ नहीं वो। तो नितिन को चौकी में बुलाया गया, चौकी में पूछा गया उससे, तो उसने बताया भाई मेरी तो मनी ट्रांसफर की दुकान है, दुनिया करवाती है, मेरे को नहीं पता। तो CCTV कैमरे उसके चेक किए गए, जिस टाइम पे उसने पैसे डाल रखे 5 मिनट पहले का, 5 मिनट बाद का, तो उसमें क्या हुआ, संदीप जांगड़ा की माँ जो थी वो पैसे डलवा के गई। उसके बाद मैं SP के पेश हुआ कि भाई मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मेरे इस केस में। तब पुलिस ने संदीप की माँ को उठाया, उसकी माँ ने सारी बात बताई भाई कहाँ है कहाँ नहीं। उसके बाद शुरू हुआ वकील काले कोटो वालों का षड्यंत्र। कैसे? उसने क्या किया भाई, 1 सितंबर को ये पता चल गया था भाई कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। तो पुलिस वालों से हमने बोला जी हमें आज ही पेश किया जाए उसको, सीमा जो है और संदीप है उसको पेश किया जाए यहाँ, क्यों हम पूछना चाहते हैं भाई क्या कहानी है, क्या ऐसे भागने का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, उन्होंने बोला कि ये तो वकील की शरण में बैठी है। किसने बोला ये उसकी फैमिली ने, ठीक है। उन्होंने बोला भाई ये वकील की शरण में बैठी है और ये अपनी मर्जी से है दोनों, ठीक है भाई, अपनी मर्जी से है तो आप पेश कर दो ना, सीधी सी बात है पेश कर दो। बोले जी नहीं हम इनको कल पेश करेंगे सुबह 9 बजे, कोर्ट में इनका काम है वो करवा के, ठीक है। कोर्ट में अगले दिन पुलिस वालों ने हमसे बोल दिया भाई सुबह 9 बजे आप पेश हो, यहाँ आएगी चौकी में और आप आ जाना। मैं और मेरी पूरी फैमिली और मेरा जो गांव था वो उसके मौजूद आदमी वहाँ चौकी में बिठा दिए गए। 9 बजे से हम 3 बजे तक बैठे रहे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पुलिस वालों से पूछते रहे भाई क्या हुआ, आने वाली थी नहीं आई, लेकिन वकीलों का ये षड्यंत्र था कि भाई जब तक उनका ये फोरम नहीं बनता उससे पहले अगर इसको पेश कर दिया गया तो ये बयान पलट देगी, ठीक है। क्योंकि हम बात करते तो हम समझाते भाई, पूछते उससे सारी बात। आपसे बात नहीं करने दिया गया? कोई बात नहीं, किसने रोका आपसे बात करने के लिए? मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। उसके बाद 3 बजे मैं SP के दोबारा पेश हुआ जाके। 3 बजे SP ने कॉल की चौकी में कि भाई या तो 10 मिनट के अंदर पेश करो ना तो फिर आपके ऊपर एक्शन किया जाएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर चौकी से फोन आया कि भाई आ जाओ पेश होगी वो। वहां पे उसका मामा संदीप का ऑटो चलाता वो CNG, पवन राजपूत जो दोस्त था जो ये कह रहा था मेरे को पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, उस टाइम पे वो साथ में है। सीमा जो मेरी वाइफ है वो, ये तीनों बंदे वहां पेश हुए जी। पेश क्या हुए ना हुए बराबर हो गया जी। क्या हुआ कि मेरे से कम भी 50 मीटर दूर बिठा दिया उसको, मेरी और मेरी फैमिली से। क्या हुआ
भाई इतनी दूर बिठा के वकील बोले जी यहाँ से बात नहीं करेगा कोई भी, बस आप देख सकते हो आपने जो FIR कटवा रखी है अपहरण की, मार रखे हैं, पीट रखे हैं, हमने कोई मार नहीं रखा, कोई पीट नहीं रखा, और मेरे सामने वो फार्म कर दिया लिव इन रिलेशनशिप का, भाई अपनी मर्जी से इसने ये बयान दे रखे हैं। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, आवाज लगाई कि भाई अगर अपनी मर्जी से है, जो इसने करना था वो कर लिया, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है भाई, मेरे को ये पूछने दो भैया अपनी मर्जी से बयान दिए हैं या नहीं दिए हैं, भाई क्या दाब थी, क्या कमी थी जिससे ये हुआ। तो वकीलों ने बोला भाई चाहे कितनी कोशिश कर ले, पुलिस वालों ने बोला वकील बात करवाएंगे, वकील बोले आप कोर्ट में बात करना। ठीक है, तो मेरी भाई कोई बात नहीं होने दी, 2-3 वकील थे और मेरे सामने लगभग 10-12 हजार रुपए होंगे, उसकी माँ ने, संदीप की माँ ने उसको ऐसे पकड़ाए और उसने घसड़ देसी गाल ली। किसको पकड़ाए? वकील जो थी उसकी, वकील को। ठीक है, उनको ये शर्म नहीं आई, दोनों बच्ची, मेरी छोटी छोटी बच्ची वहां रोने लग रही, मैंने ये बोला इनको बात करवा दो, तो एक बार बात होने दो हमारी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं करनी, बात हो जाती तो कोई बात ही नहीं थी, ये जो कानून बनाया लिव इन रिलेशनशिप का भाई इसमें कुछ तो मतलब ये होना चाहिए भाई, हमारी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए भाई, हम उससे पूछ सके भाई अपनी मर्जी से है या नहीं है। आजकल क्या होता है भाई, दबाव में बयान दिलवा दिए जाते हैं, हो सकता है दबाव में बयान दिया गया, और मेरे को डाउट जब क्लियर हुआ, ज्यादा डाउट हो गया भाई, मेरी बच्ची 12 दिन से उससे दूर थी, मम्मी को देखते ही चौकी में जैसे वो बैठी थी 20 से 50 मीटर दूर बिठा रखी थी सामने कुर्सी पर, नीचे मांड कर रही थी, मम्मी को देखते वो चिपट गई जाके, एक को यहाँ बिठा लिया, एक को यहाँ बिठा लिया, और नीचे मुंह करके बुरी तरह से रोने लगी वो। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा भाई माँ है, दिल पसीज जाए, बात कर ले हमारे से, या अपनी मेरे से ना करे, अपनी फैमिली, उसका भाई खड़ा था खुद, विनय नाम है मेरे साले का। अच्छा, उनसे बात नहीं की? हाँ, वो था, मेरे ससुर थे, और थे 2-3, किसी से कोई बात नहीं की, करने दी गई। वो तो करना चाहती होगी भाई, हमें नहीं पता करना चाहती थी या नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी तो सिर्फ नाड़ नीचे करवा रखी थी, उससे ये बोल रखा था कि भाई तेरे को कोई बयान नहीं देना। ठीक है, वकीलों ने ये ऐसे खड़े हो गए जैसे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं सामने उसके, बिल्कुल कि भाई कोई बात नहीं होगी, जो होगी चुप वहां होगी कोर्ट में। तो दिनेश भाई क्या है, मैंने पूरी कोशिश की भाई एक बार ये बच्चे इसके पास चले जाएं ताकि इसका मन पसीज जाए। तो क्या हुआ, वो अपने साथ लेके चलने लगी, गाड़ी में बैठने लगे, तो वकीलों ने बोला इनको कहाँ लेके चल रही है, इनको गिर दे यहाँ, ये वर्डिंग थी वकीलों की कि इनको कहाँ लेके चल रही है। तो उसने बोले मेरे वो बच्चों को ले जाना चाहती थी। हाँ। और वो लोग जो है बच्चों को छुटवाना चाह रहे थे। क्या बात है, क्या बात। तो क्या हुआ कि वो बोली मेरे बच्चे मैं लेके जाऊंगी, वो लेके चली गई, क्योंकि वकीलों को लगा भाई यहाँ अगर ज्यादा बातचीत होगी तो मामला बिगड़ जाएगा, ये दोबारा बयान पलट दे 100 बात है। वो ले गई 8 दिन बाद, राइट 8 दिन तक उसने अपने पास रखे, 8 दिन तक बच्चों को ना नहलाया, ना खिलाया, ना पिलाया अच्छे से, और यहाँ पे चोट, सिर में चोट, मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास का, वो तो अभी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। नहीं, कोई बात नहीं, पता है, मैं हाँ, मेरे पास रोहतक भी जाएगी मेडिकल रिपोर्ट है। उसको 8 दिन बाद मार पीट के दोनों को, उसको बस बच्ची अभी मेरी खेल रही है इधर उधर, ना मैं बच्ची से भी पूछवा देता आपसे, मेरी 4 साल की गुड़िया है, इसने क्या देखा आज तक, कुछ नहीं देखा, इसको ये नहीं पता भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, उसको पेट में, सिर में, यहाँ डंडा मार रखा था सिर में, वीडियो है मेरे पास, फोटो भी पड़े हैं, वो दिखा सकता हूँ मैं। अच्छा, जब बच्चों को वो लेके गई है उस दौरान वहां पे बच्चों के साथ ऐसी हरकत की? जी, ठीक है, मैं नहीं मानता कि उसकी माँ के सामने ये काम किया गया है, और अगर उसके सामने किया गया तो उससे घटिया माँ नहीं है भाई, जिंदगी में ऐसी लुगाई नहीं होगी जो अपने बच्ची को मारता पीटता देख सकती है, और वो भी 4 साल की बच्ची को। तो मैं जैसे ही मतलब 8वें दिन उन्होंने क्या किया, मेरा जो ससुराल है सोंदी गांव, वहां पे उसको डाल दिया गया, दोनों बच्चों को ऑटो में जाके, उसका मामा था लड़के का, संदीप का, और संदीप था खुद, सीमा भी थी जो मेरी वाइफ थी। तो इन 3-4 लोग जाके वहां मेरी ससुराल की गली के मोड़ पे दोनों गुड़िया को घेर के चले गए, किसी को बता के नहीं गए। रोड पे मेरी बेटी, वहां दोनों को घेर के चले गए, चोट लगी हुई। उसके बाद सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आती है मेरे साले की, विनय की, कि जीजा जी ऐसे ऐसी बात होगी, यहाँ घेर के चली गई। मैंने बोली मेरे बच्चे हैं, मैं पालूंगा, लेके आओ, यहाँ ले आओ। तो यहाँ लेके आए, उनका रवैया देखो मेरे ससुराल वालों का, यहाँ लेके आए। आने के बाद जैसे ही मैंने गुड़िया को देखा, मेरा मन पसीज गया भाई, बहुत रोना आया, मैं बहुत देर तक रोया। गुड़िया मेरे से लग के रोई। जब उसकी चोट देखी, मेरे से देखा नहीं गया भाई, मेरे को उठ गया गुस्सा। मैंने जाके सीधा रोहतक पीजीआई में उसका मेडिकल करवाया, मेडिकल रिपोर्ट बनवाई वहां।
जो भी फेयर थी, इसमें कोई झूठ नहीं है क्योंकि डॉक्टर झूठे नहीं होते। सारी तरह की रिपोर्ट बनवाई मैंने। उसके बाद मैंने मेरे ससुर से बोला भाई अब पीछे नहीं रहूंगा मैं, भागने का किसी के साथ उसका निजी संबंध है जो भी है, उसको उसके साथ रहना है, प्यार है, राजा लैला मजनू जो भी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी गुड़िया को मारने का जवाब मैं जरूर लूंगा। ठीक है, मैंने मेरे ससुर से बोला, मेरे ससुराल वालों ने बोला हम तेरे साथ खड़े हैं। उनका रवैया इतना घटिया लगा मेरे को। वो बोले जी जहां आपको होगे ना वहां चलते हैं हम। माँ जी आप है ना, पहले हम गए सुखपुरा चौकी में। सुखपुरा चौकी में हमें जवाब मिला जी ये मामला जहां पे डाल के गए ना बच्चों को, वहां का मामला बनता है। ठीक है जी, तो आप वहां जाके एफआईआर करवाओ। मैं मेरे ससुर से बोला जी आप चलो साथ, और वहां दोनों मिलके दोनों पक्ष, देखो भाई हमारी आपसी लड़ाई लड़ुई जो भी है, जो भी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये चीज है बच्चों का जो मारपीट रखे है इसका जो हमें चाहिए जवाब वो लेंगे, उनको दोबारा पेश करवाना पड़ेगा। ठीक है, हम गए भाई चौकी में। वहां यहाँ से तो मेरे ससुर ने बोल दिया मैं नू कह दूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो कर दूंगा, जो मेरे साथ मेरे सामने थी वह मैं सारी बताऊंगा। मेरे से तो बोला भाई गिर के चले गए। मेरे से आगे बोला मेरे साड़े नरून ने बोला कि भाई जीजा वहां गली के मोड़ पे छोड़ के चले गए। वहां जाके बयान पलट दिए, बाढ़सा चौकी लगती है उनकी, वहां जाके मैंने मेडिकल रिपोर्ट दी उनको, पुलिस वाले को। उन्होंने बोला भाई ये मामला तो रोहतक चौकी का है क्योंकि लड़की वहां से भागी थी। ठीक है, तो मैंने उनसे बोला जी आप दरखास्त लिखो। ठीक है, तो श्री भगवान मेरे ससुरे का नाम है, उसके साथ में 2-3 और थे। उन्होंने दरखास्त में क्या लिखवाया, मेरे ससुरे के बयान थे, जो मुंशी था वहां का बाढ़सा चौकी का, उसने पूछा हाँ जी क्या मामला है, तो उस मेरे ससुरे ने जवाब दिया कि जी कोई लड़की थी, मेरी लड़की नहीं। भाई एक बाप है, तू एफआईआर कटवा रहा है तो खुल के बोल सारी चीज भाई। दबाव किस चीज का, या तो तू तेरे अंदर पानी मरता है, सीधी सी बात है, या तो वो आई है तेरे घर पे छोड़ के गई है, तुमसे बात करके गई है। ठीक है, या तो मेरे को झूठ मत बोलो, या फिर मेरा वकील बैठा था जिस टाइम पे यहाँ थे, वकील और हम बैठे थे जिस टाइम पे बच्चियों को छोड़ के गए, जो यहाँ बयान दिए थे वो भी मेरे पास हैं, और जो वहां जाके बदले वो मेरे बयान पास है। वहां पे जाके बोला जी, मुंशी ने पूछा क्या मामला है जी, तो मेरे ससुर ने बोला एक चीज में एक मिनट के मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि भाई बात को काट दिया, लेकिन मैं यहाँ पे जरूरत है काटने की। जो आपका जो वकील है, जो आपने वकील कर रखा था, वो आपकी कितनी सपोर्ट कर रहा था? 1-2 शब्दों में। वो फुल सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में। इसीलिए मतलब ये जो बात है, जो अभी कुछ देर वकील बुरे वकील दोनों तरह के बुरे दोनों जो हमारे जो वकील जो अच्छे साथी हैं, जो अच्छाई की तरफ जो अपना जो पक्ष रखते हैं, जो अच्छाई को हमेशा जिताने की कोशिश करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा सैल्यूट करते रहेंगे जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई कि जो चौकी में वहां जाके जो बयान दिया गया ना मेरे ससुर के लिए, वहां पे मेरा मन उठ गया भाई। ना मेरा कोई मेरे साथ मिला मुझे, ना मेरे ससुराल वालों का साथ मिला। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले की तो मैं आपको एक बात और बतानी भूल गया, जिस टाइम पे वो भागी 22 अगस्त को, 23 अगस्त को 22 अगस्त को मैंने सुबह कॉल की, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई आप आ जाओ। 22 को नहीं आए मेरे पास, वो जिसकी लड़की भागी हुई है वो 22 तारीख को मेरे पास नहीं आया। 23 तारीख को 5-6 बंदों को लेके, जिसमें मेरे साडू थे, 3, 1-2 टिटोली गांव से थे, और एक था वो ठीक है, वो उसके बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है, ना वो पक्ष में है ना वो विपक्ष में, वो एक सच के साथ खड़ा होता है। 3-4 बंदे गाड़ी में आते हैं, मैंने उनको इज्जत दी, मेरी फैक्ट्री में मैं बैठा था आराम से, मेरे पास वीडियो है, सारी चीजें हैं, पुलिस में एफआईआर भी करवा रहा था, लेकिन उन्होंने हाथ पैर जोड़े, मैंने फिर भी बड़ापन दिखा के भाई एफआईआर नहीं करवाई उनके बारे में। दोनों साडू ने मेरे साथ क्या किया, मैं आराम से बैठा, उनको मैंने बिठाया, इज्जत दी, चाय पानी मंगाया, पिलाया, उसके बाद जाते जाते उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मार पिटाई की। ठीक है, उन्होंने क्यों की? उन्होंने क्या बोला, भाई तेरी वजह से भागी, तेरी वजह से भागी है। ठीक है, मैंने उनसे बोला भाई ये हाथापाई करने से पहले है ना आप अपने गिरेबान के अंदर जाग, तेरी जो साड़ी है या मेरा ससुरा था उसकी लड़की है, वो क्या करके जा रही है, उसके अंदर जाग तू। मेरे ऊपर उंगली उठाने का हकदार जब है, या तो वो तेरे सामने आके ये बोले कि मेरा मारे करता, पीटे करता, दारू पिया करता, करे कई तेरे आगे नहीं कही। ठीक है, सही बात है। तो ये मेरे पहले कभी कोई शिकायत नहीं गई, तो फिर बाद में क्या है? सीधी सी बात यार, 6
अगर मैं शराब पीता था लड़की के साथ, चलो मान लो भाई एक वो बात आई थी उड़ती हुई, लड़के ने बोला था, संदीप जांगड़ा ने अफवाह फैला दी लोगों में कि भैया तो किसी लड़की के साथ रिलेशन में था। अरे मैं लड़की के रिलेशन में था तो 6 साल हो गए, 5-6 साल मेरी शादी को। आज तक उसने अपने माँ बाप को बताया? आज तक अपनी बहनों को बताया कभी? कभी किसी को तो बता, सबूत दे दे मेरे को, सबूत दे दे, मैं तो चौक के बीच में नाट कटवाने के लिए तैयार हूँ भाई। बिल्कुल भाई, ये तो देखो आम लोग भी समझ सकते हैं। इस तरह का मामला जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे आरोप हैं जो वो लगाए जाते हैं, बहुत सारे जो आरोप सच्चे होते हैं, बहुत सारे आरोप जो है झूठे होते हैं। बहुत सारे आप दहेज के मामले उठा के देख लो, लगभग मेरे ख्याल में 90-95% दहेज के मामले झूठे होते हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें भी कवरेज करनी पड़ जाती है मामलों की, लेकिन हमें पता लग जाता है 5-10 मिनट 15 मिनट जब हम किसी आदमी से ये किसी माइक पे लेके उनसे बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के जब उनसे बात करते हैं तो 90% ये सच सामने आ जाता है कि ये केस झूठा है या सच्चा है। ये तो आम आदमी भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है जी। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि चौकी में जब वहां गए ना, सोंधी के पास जो बाड़सा चौकी लगती थी, वहां पे मेरे ससुर से जब पूछा गया, उसने इस तरह से बातें की जैसे वो जानता ही नहीं सीमा कौन है। एक बाप ये नहीं जानता कि मेरी बेटी कौन है। उसने बोला भाई एक लड़की थी, वो इस तरह से शादी कर दी थी, रोहतक भाग गई थी, और ऐसे ऐसे बच्चा ना यहाँ गली में छोड़ के चलो चलो अब इन बातों को देखो, पूरा जो मामला जो है जो पब्लिक के सामने आप रखना चाहते थे आपने रख दिया। अब मैं लास्ट में ये चाहूंगा, जो आपकी पत्नी, उस तक तो वीडियो पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी, और भाई वीडियो को इतना शेयर करना ताकि जो है उस महिला के लिए, मतलब उस महिला के पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए, और जो है कुछ सोचने के लिए, मतलब वो विवश हो, कुछ जो है कुछ सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, अपनी मासूम बेटियों के लिए सोचे। कम से कम इतना सोचे कि 9 महीने अपने पेट में रख कर जिनको जन्म दिया है, जिन 2-2 बेटियों को जन्म दिया है, अरे उनका क्या कसूर है बहन जी, उनका क्या कसूर है? अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इश्क का जो बुखार है ये 2 दिन में उतर जाता है, ये किसी के सर पे चढ़ सकता है। हम आपके गलती नहीं बता रहे इसमें, ये इसका प्यार मोहब्बत का बुखार किसी के भी सर पे चढ़ सकता है, किसी के भी दिमाग पे हावी हो सकता है, आपके पे भी हो गया, लेकिन ये उतरना जरूरी है, ये उतरेगा। लेकिन अगर इसको खुद उतरने से पहले आप खुद इसको उतार के अपने परिवार को संभाल लोगे तो सब कुछ आपको वैसा का वैसा मिलेगा जैसा आप छोड़ के गए थे। एक सपने की तरह आप इसको भूल सकते हैं। लेकिन अगर जब ये खुद उतरेगा आपके सर से तो ये तब उतरेगा जब आप पूरी तरह बर्बाद हो चुके होंगे। ये हम इस बात का बिल्कुल दावा कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का उतरा है, बहुत सारे लोगों का जब खुद बुखार उतरा है उनका, तो वो बर्बाद हो चुके हैं उस टाइम पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब सोच समझ के उस बुखार को खुद ही उतार के फेंक दिया, तो उनका घर आज जो है, बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं जिन्होंने ऐसी गलतियां की थी, लेकिन आज वो परिवार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से वो रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो बर्बाद हो गए हैं उनके भी उदाहरण हमारे पास जो है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सीमा जी को आप? भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा भाई, जो हो गया उससे ऊपर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, जितना हो चुका। लेकिन मैं चाहूंगा भाई, अगर आज भी वो आना चाहिए, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए भाई, वैसे तो पहुंचने नहीं देता। संदीप और उसकी फैमिली, एक पवन राजपूत है, उसको पता है कहाँ कहाँ नहीं, वो पिछले 4 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ ढूंढने के लिए भाई एड्रेस मिल जाए। यहाँ तक कि पवन राजपूत ने तो ये बोल दिया भाई तेरे से जो हो ना वो कर ले, ठीक है, संदीप यहाँ नहीं आएगा ना वो आए। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तू मेरे तलाक के कागज पूछा दे भाई, वहां इतना ही रांझे वाला प्यार है तो सामने कर देना, यूज मत करो उसको। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाई जिस तरह से उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तलाक लेना है तलाक ले ले, शादी कर ले भाई, इतना लैला मजनू वाला प्यार है तो सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है आपने। बिल्कुल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सीमा से भाई, 5 से 10 मिनट मेरे सामने बैठ के बात कर ले, बात से ही सोल्यूशन निकलता है। अगर नहीं बात बनती तो भाई जितनी तेने सोच रखी है ना जो, उसके आगे मैं नहीं अड़ सकता। मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, तलाक ले, शादी कर ले, ठीक है भाई। मेरे को बीच मझधार में मत रख कि भाई ना मैं तलाक दूं ना मैं शादी करूं, ठीक है। नहीं तो अपने बच्चों को संभाल ले आके, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। मैं तो मौका दे रहा हूं तेरे को, लास्ट मौका है ये, इससे ऊपर मैं मौका दूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं।
कल को मैंने अपने बच्चों को भविष्य भी देखना है। दूसरा क्या है, मेरे ऊपर कर्जा इतना करवा के जा रही है भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से। बैंकों का पैसा लूट के वो खा गई, बैंकों से कम 4-5 बैंकों से लोन लिया, आधे पैसे संदीप के पास भेजती। भाई मेरे को क्या पता मेरे पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं। दूसरा जो संदीप है, उस लड़के ने और पवन राजपूत ने इतना फ्रॉड करा मेरे साथ। संदीप को मैंने 2 बैंकों से लोन दिलवा रखा है, ग्राम शक्ति, बंधन बैंक, दोनों के पैसे नहीं भर रहा, फ्रॉड हो गए। उसकी मम्मी पापा सारे गायब हो गए यहाँ से। बैंक वाले किसको जानते हैं, गारंटर मैं हूँ, मेरे पीछे है। और मैं नहीं चाहता भाई मैं और दूसरे तरीके से उसका एड्रेस निकाल के फिर बैंक वालों को दूं। ऐसा भी कर सकता हूं मैं। बिल्कुल। एड्रेस आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। एड्रेस आ जाएगा, मिल भी जाएगा। लेकिन भाई अपने बैंकों का पैसा भरना है, बैंकों का पैसा भर। तलाक लेना है, शादी करनी है उससे, ये वो सिर्फ यूज कर रहा है, शादी नहीं करेगा वो। ये मैं लिख के देता हूँ, शादी नहीं करेगा वो लड़का। शादी करनी होती तो चौकी में जिस दिन आए थे उसी दिन मैंने इनसे ये बोल दिया था, भाई मेरी बात नहीं होने दे रहे ना, कोई बात नहीं, सिर्फ एक काम करवा दे, तलाक के साइन है, तलाक के कागज इन पर साइन करवा दे और ले जा शादी कर। ठीक है, लेकिन उसकी माँ और उनका क्या मकसद है, इसको यूज करो और छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ यही अपील है। सीमा अगर मेरी बात सुनती हो तो भाई देखो, एक हस्बैंड के नाते को मान ले, या फिर देखो हस्बैंड का नाता तो तने उसी टाइम खत्म कर दिया था जिस टाइम पे इतनी बड़ी हरकत करी। ठीक है, पर मैं आज भी तेरे खातर 100 का 100 वही हूं। अगर तू सब कुछ भूल के अपने बच्चों के पास आना चाहिए तो मैं तेरे को रखने के लिए आगे हूं, चाहे तेरी फैमिली माने या ना माने। मेरी फैमिली माने या ना माने, और समाज का तो मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि समाज तो भाई मैं इसको रखूंगा जब भी ये बोलेगा इतनी गंदी लुगाई तने दोबारा रख ली, ना रखूंगा तो मेरे बच्चे रूड़ेंगे। अगर लड़के होते, लड़के ये दोनों गुड़िया मेरी लड़के होते तो वह भी ना फेंक जाती, और ना वो फेंकने देता, क्यों न पता है कमा के देंगे। लेकिन ये फूल सी बेटी है, इन बेरा है पूरी जिंदगी कमाना है इनके खातर और फिर इनका ब्याह कर देना है, समझे, इस उससे भाई। तो भाई मामला पूरा जो है आपने देख लिया है। और जो ये संदीप जैसे जो लोग हैं, अकेला संदीप नहीं है, ऐसे बहुत संदीप है भाई, बहुत संदीप है समाज में, जो समाज को मतलब एक धब्बा लगाने लग रहे हैं, पूरे समाज को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, लोगों के घर उजाड़ने का काम करते हैं, ऐसे बहुत संदीप हैं। ऐसे संदीपों के लिए आप लोग क्या कमेंट करना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी इस मामले में कोई और अपडेट अगर होती है, अगर जो सीमा बहन है जो, अगर उसका दिल अगर पसीजता है इन बच्चों के लिए, अगर वो आती है तो वो भी हम जो है आपको जो है वो दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं लेता हूं इजाजत, फिर किसी और जो है मैं चाहूंगा कि कोई और ऐसा मामला हमारे सामने ना आए। हम भगवान से प्रार्थना तो यही करते हैं, लेकिन क्या करें भाई, जो है परेशानी जो है इस तरह की रोजाना बढ़ती जा रही है। और जो है आप लोगों तक हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जब अशोक जैसे भाई जो है परेशान होके जब हमारे पास कॉल करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है और हम पब्लिक के सामने बात रखना चाहते हैं, हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये मामले आपके सामने रखने पड़ते हैं। बाकी भाई आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा एक ज़राट के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद, जय हरियाणा।